हेलो बच्चों, मैं अर्जुन सिंह सन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए विद्युत रसायन 12th क्लास के विद्युत रसायन लेसन से एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ और ये न्यूमेरिकल 2023 के अनसोल्ड पेपर में भी है। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए नैनसेट समीकरण लिखिए। अब किसी सेल की कोई रिएक्शन आपको अभिक्रिया दी गई है, समीकरण दी गई है, एक दी गई है Ni2+, इसकी सांद्रता दी है 0.01 ब्रैकेट में इसके साथ दी गई है। Cu2+ दिया है, इसकी सांद्रता इसके साथ दी गई है और Cu दिया है। ये कह रहा है इस सेल का EMF, जिसे हम ई सेल से दर्शाते हैं, 0.59 वोल्ट हो तो सेल के मानक सेल विभव E0 सेल की गणना कीजिए। ज़्यादातर सवाल ऐसे होते थे या होते हैं ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं पूछ सकता आपसे। सवाल ज़्यादातर ऐसे होते थे कि आपको E0 सेल की वैल्यू दी गई होती थी और ई सेल की वैल्यू आपने निकालनी होती। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आपको E0 सेल की वैल्यू निकालनी है और इस सेल की वैल्यू आपको दी गई है। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे सवाल को, तो सबसे पहले जो वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दी गई है वो लिख लेते हैं। ई सेल की वैल्यू हमें दी गई है 0.59 वोल्ट दी गई है। E0 सेल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। log 10 बनेगा हमारे सवाल में, log 10 की वैल्यू 1 आप लोग जानते हैं। अब ये जो हमें समीकरण दी गई है Ni2+, Cu2+, Cu, इसकी एक सिंपल एरो में समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगी। Ni2+, पहला वाला Ni हम यहाँ लिख लेंगे, इसके साथ वाला छोड़ देंगे, फिर ये Cu2+ लिखेंगे यहाँ, इसके बाद एरो का साइन लगा के Ni2+ लिखेंगे और साथ में फिर Cu लिखेंगे। लिखने के बाद ये जो समीकरण हमारी लिखी गई है, इसमें n का मान निकालना पड़ेगा। नैनसेट समीकरण जब हम इस समीकरण की लिखेंगे, इस समीकरण की लिखेंगे, तो नैनसेट समीकरण बनाते समय उसमें n का मान होगा, स्मॉल n का। अब स्मॉल n का मान अगर हम निकालने लगें तो कैसे निकालते हैं वो समझे जरा। इस समीकरण में अपचयन हो रहा है। अपचयन का कैसे देख रहे हैं, यहाँ इस पर 2+ आवेश है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, इसलिए आवेश इसने समाप्त कर दिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण करे हैं वो n का मान आ जाता है। n का मान, इसका मतलब इस समीकरण में 2 आ जाता है। अब इस सेल के लिए, या आप कहने इस सेल के लिए जो हमें समीकरण ये दी गई है, इसकी अगर हम नैनसेट समीकरण बनाने लगें तो नैनसेट समीकरण कुछ इस प्रकार बनेगी। नैनसेट समीकरण होगी ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में log, ये जो राइट साइड में हमारे पास आवेश वाला है Ni2+, इसको उसकी सांद्रता हम ऊपर लिखेंगे और लेफ्ट साइड में जो Cu2+ है उसकी सांद्रता हम नीचे लिखेंगे। इनकी वैल्यू रखेंगे तो ई सेल की हमें वैल्यू दी गई है, ई सेल की वैल्यू दी गई है, हमने 0.59 रख दिया। E0 सेल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसके बाद हमारी समीकरण में 0.0591 डिवाइड बाय इनकी वैल्यू रख देंगे, इनका मान 2 है। log Ni2+ की सांद्रता इसके साथ दी गई थी, ये दी गई है हमें 0.01, वो इसकी जगह रख देंगे हम। Ni2+ की सांद्रता, Cu2+ की सांद्रता इसके साथ दी गई है, वो इसके स्थान पर रख देंगे। यदि हम कैलकुलेशन करेंगे हम इसकी, तो 0.591 हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, E0 सेल ऐसे लिख लिया, माइनस 2 से यदि इसे डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना आएगा 0.0295। log पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे यदि तो 1/10 बनेगा। 10 को होंगे यदि ऊपर लेके जाने लगे 10 की घात -1 हो जाएगा। इसकी यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.59
बराबर ई नोट सेल प्लस ये 10 की पावर माइनस जो है माइनस पावर यदि आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0295 और log 10 बनेगा। log 10 की वैल्यू 1 रख देंगे। 1 रखने के बाद ये 0.0295 यदि हम इधर लेके जाएंगे बराबर से तो माइनस की हो जाएगी। तो 0.59 में से ये इधर जाके जो है माइनस करेंगे तो घट जाएगा। घटने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास 0.5605 वोल्ट। ये नोट सेल की वैल्यू हमसे कैलकुलेट करवाई थी जो आ गई है, ये हमारा आंसर आ गया।